यानी ये जो इस पैटर्न पे अल्फाज आते हैं फ़आल के वजन पे, जैसे अरबी में आता है खब्बास, फ़आल के वजन पर बेकर को कहते हैं। द वन हु कीप्स ऑन कैरिंग एंड कीप्स ऑन कैरिंग एंड कीप्स ऑन कैरिंग। हम्मालता, वो जो कॉन्स्टेंटली कैरी करेगी। यानी फ़आल के वजन पर अल्फाज जो आते हैं ना, उसमें प्रोफेशन मेंशन किया जाता है। खब्बास कहते हैं द बेकर। तो अरब इस्तेमाल किया करते थे यही लफ्ज एज इट इज पूरे का पूरा हम्मालतल हतब एज अ स्लेव वुमेन, क्योंकि जो स्लेव वुमेन होती थी वो जाकर दूर जाकर कहीं आबादी से ड्राई लकड़ियां इकट्ठी करके लाती थी ताकि रात में उनको जलाकर रोशनी और गर्मी हासिल की जाए, बिकॉज सहरा में रातें ठंडी होती हैं। तो जो फायर वुड कैरी करके लड़कियां लाती थी एंशियंट अरबियन पेनिनसुला में, उनके लिए ये लफ्ज इस्तेमाल होता था हम्मालतल खतब। Now just feel how उर्वा बिनते हर्ब will be feeling जब उसने ये आयत सुनी होंगी कि उसकी बीवी वम्रअतुहु हम्मालतल खतब, वो जो beneath द डिग्निटी समझती थी कि कोई उससे ऊंची आवाज में बात करे, कोई उससे स्टेटस से कम का उसके बराबर पर आकर बात करे। सोचें उसको कैसा महसूस हुआ होगा जब उसको एक स्लेव गर्ल के साथ मिलाया गया, कंपेयर किया गया। वो जो इलीट क्लास की थी, आला तबके के से ताल्लुक रखने वाली थी, अल्लाह ने उसके फेस पर कह दिया एक्चुअली तुम्हारी आखिरत की पोजीशन इतनी लो होगी दैट यू विल बी लाइक अ स्लेव गर्ल। आप सोचें उसकी जिंदगी में उसके मुंह पर ये एक तमाचा था। चाहती तो ईमान ले आती, मगर वही बात वसुद्द अनिस सबील। जब इंसान हक को देख देख कर बार 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 रिजेक्ट करता रहता है तो फिर दिलों पर स्टैंप लग जाता है, दिल सील हो जाते हैं, दिल बंद हो जाते हैं। फाइन। तो ये एक उसका किरदार था जिसको यहाँ मेंशन किया गया कि अल्लाह ताला ने उसके लिए वही मेंशन कर दिया दुनिया में कि देखो तुम्हारी सजा बहुत सख्त होने वाली है। द लास्ट एक्सप्लेनेशन एक इस आयत 4 के पॉइंट ऑफ व्यू से, बाज स्कॉलर्स ने, जिसको आप बलागा में इल्मुल बयान कहते हैं, इल्मुल बयान के जो स्कॉलर्स हैं वो कहते हैं कि ये हम्मालतल हतब जो है ये फिगुरेटिवली भी समझा जा सकता है। और फिगुरेटिवली इसको कैसे समझा जाएगा, वो कहते हैं कि ये कैसे आग को, फायर वुड को कैरी करने वाली थी अपनी दुनिया की जिंदगी में। आपको याद है मैंने आपको अबू लहब के साथ भी फिगुरेटिवली मफहूम बताया था कि वो एनिमोसिटी की आग में दुनिया में भी जलता था। तो अल्लाह ताला ने उसको इस तरह से भी मेंशन किया और इस तरह से स्कॉलर्स ने उसको डिफाइन किया कि फिगुरेटिवली जो इंसान हासिद होता है वो दुनिया में भी साइकोलॉजिकल ट्रॉमा से गुजरता रहता है। इन द सेम वे स्कॉलर्स ने यहाँ पर भी फिगुरेटिवली हम्मालतल हतब को मेंशन किया। कैसे? वो कहते हैं इसकी उम्मे जमील की आदत थी कि ये दुनिया में खबरें यहाँ से वहां किया करती थी, गॉसिप्स किया करती थी। तकब्बुर था ना इसके अंदर। और ये जो तकब्बुर होता है ना, ये तकब्बुर इंसान से बहुत लो स्टैंडर्ड काम कराता है। और मैं आपको बताऊं इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई तकब्बुर इन आवर पर्सनैलिटी एट अर्ली एज। वरना क्या होता है कि ये जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है तकब्बुर की इंटेंसिटी और तकब्बुर के नुकसान बढ़ते जाते हैं। जस्ट फ्रॉम योर एंड माई चिल्ड्रन पॉइंट ऑफ व्यू, ये जो अक्सर बच्चे कहते हैं ना, मैं क्यों किचन में आके काम करूं, मासी से कहीं वो काम करे, किचन में मैं थोड़ी जाऊंगी, मेड्स जाती हैं किचन में। और जब माएँ कहती हैं बेटा कल को तुम अपने घर में जाओगी तो फिर किचन में नहीं जाओगी, मैं क्यों जाऊंगी किचन में, शेफ होगा किचन में, मेड्स होंगी किचन में, डोमेस्टिक स्टाफ होगा किचन में। कहने को बहुत मासूम सी बातें हैं, बट दिस एटीट्यूड कैन डेवलप एरोगेंस एट अ वेरी हायर स्टेज विद द पासिंग ईयर्स ऑफ दिस चाइल्ड लाइफ। तो बेहतर है इसको यहीं रोका जाए। बहुत बहुत आराम से बाज़ औक़ात बोल देते हैं ना लोग, मैं छोटी गाड़ी में कैसे बैठ सकती हूँ, इट्स बीनीथ माई डिग्निटी। मैं बस में कैसे ट्रैवल कर सकती हूँ, मुझे क्या जरूरत पड़ी है बस में ट्रैवल करने की। ओ मैं छोटे छोटे बाजारों से जो है वो ऐसे ही अनब्रांडेड रेप्लिका कपड़े क्यों लूं, मैं तो सिर्फ ब्रांडेड कपड़े पहनती हूँ, मैं सिर्फ ब्रांडेड जूते पहनती हूँ, मैं सिर्फ ब्रांडेड बैग्स लेती हूँ। कहने को हम
अपना लाइफस्टाइल डिफाइन कर रहे हैं, बट एक्चुअली हम अपना तकब्बुर पोर्ट्रे कर रहे होते हैं। और ये छोटी छोटी बातों पे अगर तकब्बुर को कंट्रोल ना किया जाए तो इंसान बड़े बड़े गुनाह कर लेता है। नाउ दिस इज द प्रैक्टिकल स्टेप जो हमें अपने आप को रोकना है और डायग्नोज करना है। उम्मे जमील ने अपना तकब्बुर डायग्नोज नहीं किया, बल्कि वो अपने तकब्बुर को पालती रही और अपने तकब्बुर को कॉन्स्टेंटली फ्यूल करने की वजह से उसकी आदत बन गई थी कि वो बड़े बड़े गुनाह करती थी। और बड़े बड़े गुनाहों में उसकी आदत थी कि वो इधर की बात उधर, या जिसको आप कहते हैं ना लगाई बुझाई करने वाली, तो वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ भी बड़ी र्यूमर्स फैलाया करती थी और इससे वो अपनी नफरत की आग में जलती थी। तो हम्मालतल खतब का मतलब एक ये भी है कि वो जो यहाँ से वहां लगाई बुझाई करती थी, गॉसिप्स करती थी, उसकी वजह से वो खुद भी तकलीफ का शिकार रहती थी, ट्रैश टॉक करती रहती थी, कंट्रोवर्सी फैलाने की कोशिश करती रहती थी, हर वक्त इस्लाम के लिए लोगों के दिलों में नफरत पंप किया करती थी। और ये ओपिनियन आपको कतादा मुफस्सिर कुरान, इक्रिमा मुफस्सिर कुरान, मुजाहिद मुफस्सिर कुरान, सुफियान अथ-थौरी मुफस्सिर कुरान, इन सब की किताबों में मिल जाती है कि कॉन्स्टेंटली इसकी आदत थी कि ये लोगों के दरमियान में गॉसिप्स के थ्रू नफरत डेवलप करती थी। हम्मा लतल खतब को उन्होंने इडियोमैटिकली लिया है। और सईद इब्ने जुबैर भी यही लिखते हैं कि वो अपने इस अमल की वजह से अपने गुनाहों का बोझ कैरी करने वाली है, गुनाहों का बोझ उठाने वाली है। उन्होंने क्यों इसलिए कहा कि अरब का मुहावरा था फुलानुन यहततिबु अला वहरिही, फलां शख्स अपनी बैक पर लकड़ियां उठाता है, यानी वो इसको मिलाते थे कि गुनाहों के बोझ से इंसान अपनी कमर को झुका ले। तो ये उम्मे जमील की आदत थी, नफरतें फैलाना। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू, स्कॉलर्स कहते हैं उम्मे जमील को सजा मिली बिकॉज उसने अपने हस्बैंड का गलत कामों में साथ दिया। उम्मे जमील के लिए सजा सूरत लहब में मेंशन की गई इसलिए कि वो फिजिकली रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर्ट करने की कोशिश करती थी, आपके रास्ते में कांटे बिछाती थी। उम्मे जमील को सजा दी गई बिकॉज शी वॉज वेरी फेमस फॉर नमीमा। नमीमा नून मीम या मीम गोलता, नमीमा इज अ ग्रेट सिन इन इस्लाम। यू कैन से नमीमा इज अ कबीरा गुनाह इन इस्लाम। नाउ व्हाट इज नमीमा? इससे पहले कि मैं नमीमा आपको बताऊं क्या होता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफहूम आता है, एक मर्तबा रसूलुल्लाह दो कब्रों के पास से गुजरे, आपके साथ सहाबा थे। आपने सहाबा से फरमाया कि अगर तुम सुन सको कि इन कब्रों को किस वजह से सजा मिल रही है तो मैं तुमको वजह बताता हूँ। सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, किस वजह से इन कब्र वालों को सजा मिल रही है? रसूल अल्लाह ने कहा, इसलिए कि इनमें से एक का मसला ये था कि वो दुनिया में अपने आप को कॉल ऑफ नेचर के बाद प्रॉपरली क्लीन नहीं करता था, यानी उसका तहारत का इशू था। सो अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसी हदीस को सुनते सुनते हम ये भी सीख जाएं कि अपने बच्चों को सिखाएं कि जब वो वॉशरूम में जाएं तो उन्होंने कैसे अपने आप को प्रॉपरली क्लीन करना है, कॉल ऑफ नेचर के बाद अपनी तहारत कैसे हासिल करनी है, किस तरह से जो है वो बेटों को आपने सिखाना है कि वो वॉशरूम जाएंगे तो उन्होंने किस तरह से प्रॉपरली अपने आप को इस कॉल ऑफ नेचर से फारिग करना है, क्या काम नहीं करना जिससे नापाकी फैल जाएगी। बेटियों को सिखाना है कि उनको किस तरह से ये काम करना है। वरना याद रखें, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस के मफहूम के मुताबिक एक कब्र वाले को सजा मिल रही थी, सहाबा को आवाज नहीं आ रही थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक अल्लाह ताला हम सबको अल्लाह हर इंसान को कब्र की सजा से और जहन्नुम की सजा से महफूज रखे। आपकी हदीस के मफहूम के मुताबिक जब किसी कब्र वाले को सजा मिलती है तो इंसान के अलावा तमाम मखलूकात सुनते हैं, तमाम मखलूकात। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह के हुक्म से आवाज आई, जिस पर आपने अपने सहाबा को तालीम देने के लिए कहा कि इस कब्र वाले को, एक की तरफ आपने इशारा करके कहा कि इसको सजा मिल रही है बिकॉज ये प्रॉपरली अपने आप को कॉल ऑफ नेचर के बाद क्लीन नहीं करता था, यानी इम्प्योर रह जाता था। और दूसरा आपने बताया कि दूसरी कब्र में इसलिए सजा हो रही है
کہ یہ دوسری قبر والا نمیمہ پھیلاتا تھا، نمیمہ کرنے والا تھا. The easiest word which I can tell related to نمیمہ in Urdu is the چغلی، جس کو آپ کہتے ہیں لگائی بھجائی کرنے والے. اینڈ اردو کا ورڈ یو کین آسک فرام یور نانی اینڈ دادی اینڈ امی، دا بی جمالو پارٹ. دا بی جمالو پارٹ از جس میں آپ ادھر کی بات ادھر لگاتے ہیں اور اس میں سچائی نہیں ہوتی ہے. تو آپ نے فرمایا کہ دوسری قبر کو جس کو سزا مل رہی ہے، اس میں جو شخص ہے اس کی عادت تھی کہ وہ دنیا میں نمیمہ کرتا تھا. نمیمہ اور غیبت ان دونوں میں فرق ہے. اگر میں بہت سمپلیفائڈ فارم میں بتاؤں، غیبت وہ ہوتی ہے کہ جو آپ کسی انسان کے بارے میں کہیں جو اس کے اندر برائی موجود ہے، اور وہ برائی آپ اس کے سامنے نہ کہیں بلکہ آپ اس کی بیک پر کسی تھرڈ پرسن سے کہیں. دا پوائنٹ از جو برائی اس میں موجود ہے. بٹ یاد رکھیں غیبت ضروری نہیں ہوتا انسان نفرت میں کرے. غیبت انسان دکھ میں کر سکتا ہے، غیبت انسان کسی کی ناانصافی پر کر سکتا ہے، غیبت انسان کرتا ہے جو انسان میں برائی ہوتی ہے وہ دوسرے کو جا کے بتا دیتا ہے. دس از غیبت. ضروری نہیں ہے اس میں آپ نفرت کے ساتھ غیبت کریں. بٹ واٹ از نمیمہ، واٹ از چغلی؟ نمیمہ از دا تھنگ جس میں کہتے ہیں کہ جو آؤٹ آف نفرت، آؤٹ آف دشمنی کیا جاتا ہے اور دوسرے کو نقصان پہنچانے کی نیت سے کیا جاتا ہے. یعنی آپ کسی تھرڈ پرسن کے پاس جائیں اور جس انسان کی نفرت میں آپ بول رہے ہیں، آپ اس انسان کے اور اس کے درمیان میں جھگڑا کرانا چاہیں اور آؤٹ آف ہیٹ آپ یہ بات کریں. اور آپ جیسے اللہ نہ کرے کوئی آئے خاتون اور دوسری سے کہیں تمہیں پتہ ہے تمہارے بارے میں اتنی بری بری باتیں کر رہی تھی، تمہیں پتہ ہے کہہ رہی تھی توبہ توبہ کتنا وزن بڑھ گیا ہے، کتنا جھوٹ بولتی ہیں. دس از چغلی، دس از نمیمہ. This is a kabira guna in Islam. By the way, ghibat is also a kabira guna in Islam. But namima hota hai when someone tries to create friction, when someone tries to create animosity between two people. یہ کام تھا جمیل کا. اور یاد رکھیں اس نمیمہ کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا کہ ایک انسان کو قبر میں سزا مل رہی تھی. اللہ تعالی ہم سب کو اپنی اصلاح کرنے والا بنائے. اللہ ہم کمزور ہیں، ہمیں آپ کی مدد اور ہمیں آپ کی توفیق چاہیے تاکہ ہم کبھی بھی کسی بھی اس طرح کی مورل وائس کے اندر، مورل برائی کے اندر اپنے آپ کو انوالو نہ کریں. تو یہ تیسرا جرم تھا، تیسرا کرائم تھا جمیل کا، کہ جس کی وجہ سے اس کے نام کو یہاں سزا کے ساتھ مینشن کیا گیا. یہ فتنہ پھیلاتی تھی اور اپنی دشمنی کو اور رسول اللہ اور اسلام سے دشمنی کو اس طرح سے آگے بیان کیا کرتی تھی. یہ آیا نمبر 4 تھی. وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ. حطب کہتے ہیں، the final explanation of آیا نمبر 4، حطب کہتے ہیں ڈرائی لکڑی کو جو بہت تیزی سے آگ پکڑ لیتی ہے. اور یہی لکڑی ہوتی ہے حطب جس کو آپ جب آگ میں ڈالتے ہیں تو آگ کا کلر ریڈ ہو جاتا ہے. اگر آپ نے کبھی بون فائر کیا ہو تو بون فائر میں آپ جتنی ڈرائی ووڈ ڈالیں گے اتنا بون فائر کا جو فلیم ہے وہ ریڈش فلیم بنتا ہے. سو حمالۃ الحطب اسپیسیفکلی یہ وہ لکڑی اٹھانے والی، وہ لکڑی گیدر کرنے والی ہے جو فلیم کو ریڈ کر دے گی. اور the reddish the flame, the hottest the temperature will be. This is the science. The bluish the flame, the lighter the temperature will be. This is the difference between the two flames, between the bluish flame and the reddish flame. Reddish flame کا temperature زیادہ ہوتا ہے. ابو لہب جو کہ کمپلیکشن میں ریڈش تھا، اس کا ایسوسیشن قرآن نے جو بدلا آگ کے ساتھ، وہ اس بدلا گیا اس آگ میں. اب وہ رہے گا جو ریڈش ہوگی، اور اس آگ کو ریڈش کرنے والی، اس آگ کے لیے فیول لانے والی اس کی اپنی بیوی ہوگی جو ڈرائی لکڑیاں لائے گی حطب والی، اور اس کے فیول کو بڑھائے گی، خود بھی جلے گی اور اپنے شوہر کو بھی جلائے گی. آیا نمبر 5، the final آیا آف سورۃ المسد. اس کی ابو لہب کی بیوی کا ہی ذکر چل رہا ہے. فی جیدہا، ہا از ٹیلنگ اس کہ جمیل کی بات ہے بیکاز دس از فیمنن پروناؤن. فی جیدہا، اس کی گردن میں، حبل من مسد، ایک رسی ہوگی موٹی سی جو کہ ٹوسٹڈ ہوگی. جمیل کی گردن میں ایک رسی ہوگی جو کہ ٹوسٹڈ ہوگی. دا ایکسپلینیشن نمبر 1،
जो यहाँ लफ्ज आया है जी दी, जी दिन, जीम या दाल, ये आता है गर्दन के लिए, एंड अ वेरी स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द गर्दन इन अरबिक लैंग्वेज। गर्दन का वो हिस्सा जो बिलो द चिन से लेकर आपके कॉलर बोन तक आता है, एंड दिस इज द पार्ट ऑफ द गर्दन जिसमें आप देखेंगे जहां पर खवातीन अपने ऑर्नामेंट्स, अपनी ज्वेलरी, अपना जेवर पहनते हैं। तो आम गर्दन की बात नहीं है। खास तौर पर जीद कहा जाता है एक ऐसी गर्दन जो स्टार्ट होगी बिलो द चिन टिल द कॉलर बोन, और एक पैसे वाली औरत की गर्दन। Why I'm saying पैसे वाली औरत की गर्दन? Because जीद का लफ्ज अरब यूज किया करते थे एक ऐसी वेल्दी वुमेन के लिए जिसकी गले में हर वक्त ज्वेलरी रहती है, जो हर वक्त ज्वेलरी पहने रहे, ऑर्नामेंट्स पहने रहे, कीमती हार पहने। आपको बताया था, इफ यू रिमेम्बर, उम्मे जमील के गले में हमेशा एक बहुत ही प्रेशियस नेकलेस होता था, और जब वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आते हुए देखती थी तो अपने इसी नेकलेस को पकड़ के कहा करती थी कि लात और उज्जा की कसम, मैं अपना आखिरी पोजीशन भी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नफरत में स्पेंड कर दूंगी, यानी इनके मिशन को कामयाब नहीं होने दूंगी। तो जो चीज दुनिया में उसकी प्राइड थी, कयामत के दिन वही चीज उसकी सजा का बायस बन जाएगी। Now take this on a very serious note for our inspiration, for our day-to-day life. दुनिया की किसी नेमत को भी, चाहे वो एक छोटी सी आपके हाथ में रिंग है, चाहे वो छोटा सा ब्रेसलेट है, चाहे आपकी आंख है, चाहे आपके कानों में से एक कान है, चाहे आपकी एक फिंगर है, एक फिंगर, जिंदगी में कोई भी नेमत अल्लाह की नाफरमानी में इस्तेमाल मत कीजिएगा, वरना वही नेमत क़यामत के दिन हमारी सजा का बायस बन जाएगी। हर आयत आपको और मुझे पुकार पुकार कर सबक लेने की तरफ बुलाती है। ये जिंदा कलाम है और ये जिंदा लोगों को ही समझ आता है। जो कहे कि मुझे तो कुरान में आज के लिए कोई इंस्पिरेशन नहीं मिलती, मुझे तो कुरान जो है वो 1450 साल पुरानी बात लगता है, जो कहे कि मेरे लिए तो कुरान जो है कोई नई इंस्पिरेशन 21st सेंचुरी की नहीं लेकर आ रहा, we must say and we will say what our prophet had said, what our scholars had said. We must say उस इंसान के अंदर जिंदगी नहीं है, उस इंसान की रूह जिंदा नहीं है, वरना ये जिंदा किताब है और जिंदा लोगों से ये कनेक्शन डेवलप कर लेती है। सो हर आयत में लेसन है। इस आयत में लेसन क्या है? जो गर्दन की ज्वेलरी उसकी प्राइड थी, क्योंकि उसने उसको अल्लाह की नाफरमानी में और रसूल की नाफरमानी में इस्तेमाल किया, तो वही प्राइड आखिरत में उसकी सजा बन गई। आज हमारी जितनी भी दुनिया में प्राइड हैं, हमारी नेमतें, हमारा घर, हमारी खूबसूरती, हमारा बैंक बैलेंस, हमारे बच्चे, हमारे बच्चों के क्रेडेंशियल्स, हमारे बच्चों के बच्चे, हमारे बच्चों की खूबसूरतियां, हमारे बच्चों की डिग्रीज, हमारे हस्बैंड्स के कारोबार, हमारे हस्बैंड्स के बिजनेस, उनकी जॉब्स, यू कैन नेम द लिस्ट ऑफ द थिंग्स यू हैव एज अ ब्लेसिंग। जिस जिस चीज को सोच के आपकी गर्दन थोड़ी सी अकड़ जाती है, उन सब चीजों को अल्लाह की फरमाबरदारी में इस्तेमाल करें। फॉर सम पीपल देयर एक्सेंट, आई 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 स्पीक फ्लुएंटली इन दिस एक्सेंट, और फिर लोग उनको एडमायर करते हैं, आपका एक्सेंट कितना अच्छा है। हर इंसान की जो नेमत है, आपका बोलना, आपका उठना, आपका बैठना, आपकी डिसीजन मेकिंग, आपकी चॉइसेस, आपका लाइफस्टाइल, किसी भी नेमत को, ये सब नेमतें हैं, किसी भी नेमत को अल्लाह की नाफरमानी में इस्तेमाल ना करें, वरना यही नेमतें आखिरत में अल्लाह ना करे सजा का बायस बन जाएंगी, जो उम्मे जमील के साथ हुआ। तो फी जी दिहा, उसकी गर्दन में, उसी गर्दन में जिस गर्दन में उसकी प्राइड, उसका प्रेशियस नेकलेस था, हबलुन, रस्सी होगी। हबल कहते हैं, इट्स नॉट जस्ट हबल, किसी छोटी सी रोप को नहीं कहते हैं, जूट की रस्सी को नहीं कहते। हबल अरबी जुबान में कहा जाता था बहुत मजबूत, बहुत ज्यादा मोटी रस्सी को। और ये जो आगे मिम मसद आया है, इसकी स्कॉलर्स ने डिफरेंट एक्सप्लेनेशंस किए हैं।
وہ کہتے ہیں مسد جو ہے وہ ایسی رسی بھی ہو سکتی ہے جو کھجور کے ڈرائی پتوں کو ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ ویو کر کے بنائی گئی ہو. مسد جو ہے وہ رسی بھی ہو سکتی ہے جو کہ بہت موٹے جوٹ کو لے کر اس کے کئی لیئرز بنا کر بنائی گئی ہو. اور مسد وہ رسی بھی ہو سکتی ہے جو لوہے کی وائرز کو اکٹھا کر کے بنائی گئی ہو. عرب استعمال کیا کرتے تھے مسد نام کی رسی کو کنووں میں ڈالنے کے لیے، بیکاز وہاں صحرا تھا، تو جب کنواں ویل پانی حاصل کرنے کے لیے کھودا جاتا تھا تو بہت ڈیپ ان دا گراؤنڈ ہوتا تھا، اور جب وہاں سے بالٹی کو اوپر پل کرنا ہوتا تھا تو اس کے لیے ان کو بڑی ہیوی موٹی رسی چاہیے ہوتی تھی لیور سے باندھنے کے لیے. تو مسد کہا کرتے تھے ایسی رسی کو جس رسی کو وہ ہیوی پانی کی بکٹ کو پل کرنے کے لیے استعمال کرتے تھے. اللہ نے کہا کہ یہ جو جمیل ہے اس کی گردن میں ایک موٹی رسی ہوگی، وہ گردن جس کو یہ سجاتی تھی اور وہ گردن جس میں یہ جولری پہنا کرتی تھی، قیامت کے دن وہی گردن اور وہی ہار اس کے لیے جو ہے وہ سزا بن جائے گا. پام فائبر کی روپ ہوگی بہت موٹی سی. کیوں؟ اس لیے کہ یہ رسول اللہ کی دشمنی میں اسی گردن کے اندر ساؤنڈ باکس بھی تو ہوتا ہے آپ کا. بیوٹیفل ایکسپلینیشن ڈن بائی اے اسکالر، ہی سیڈ کہ اسی گردن میں جہاں جولری اس نے پہنی ہے، اسی بلو دا چن سے لے کر کالر بون تک آپ کا ساؤنڈ باکس بھی تو ہوتا ہے. ایڈمز ایپل، آواز بھی تو یہیں سے آتی ہے. بڑی آواز نکلتی تھی رسول اللہ کی دشمنی میں، بڑی باتیں آتی تھی، بڑی سوفسٹیکیٹڈ پوئٹری کرنی آتی تھی اسلام کے خلاف، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف. اب اللہ ایسی رسی ڈالے گا کہ ایسا چوک کرے گا کہ یہاں کوئی آواز نہیں نکلے گی. روز محشر کس کی ہمت ہوگی اللہ کے سامنے بولنے کی، وہ جن کی زبانیں غفلت میں، دل نہیں چاہتا یہ کہتے ہوئے کہ جانتے ہوئے. اللہ سے امید ہے اور دل سے دعا ہے کہ اللہ ہر اس زبان کو ہدایت کا راستہ دکھا دے جو آج جانے انجانے میں اسلام کے خلاف بڑی بڑی